हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश में अनेकानेक देवी देवताओं के अलावा 9 नाथ और 84 सिद्ध भी हुए हैं जो सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते हैं और आज भी अपने सूक्ष्म रूप में वे लोक में विचरण करते हैं। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि देवराज इंद्र की सेवा में जहां देवगण और अन्य सहायक गण थे तो वहीं नाथ शामिल रहते थे। जिस प्रकार 9 नाथों में गुरु गोरखनाथ का नाम आता है, उसी प्रकार 84 सिद्धों में बाबा बालकनाथ का नाम आता है। लोगों की मान्यता है कि बाबा बालकनाथ भगवान शिव का अंशावतार है। भक्तों, बाबा बालकनाथ को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में बड़ी ही श्रद्धा से पूजा जाता है। भक्तों, बाबा बालकनाथ के धाम को दयोट सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो भक्तों, आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं बाबा बालकनाथ के धाम दयोट सिद्ध। भक्तों, दयोट सिद्ध यानी बाबा बालकनाथ जी का मंदिर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से 45 किलोमीटर दूर चकमोह गांव की ग्रनेर पहाड़ी के ऊंचे सुरम्य शिखर पर एक गुफा में स्थित है, जो कसौली से 3 किलोमीटर दूर है। भक्तों, दयोट सिद्ध कोई मानव निर्मित मंदिर नहीं, बल्कि ये पहाड़ी के बीचों बीच स्थित एक प्राकृतिक गुफा है, जो बाबा बालकनाथ जी का आवास स्थान था। इस गुफा रूपी मंदिर में बाबा बालकनाथ जी की एक अत्यंत सुंदर दिव्य मूर्ति विराजमान है, जिसकी पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। भक्तों, बाबा बालकनाथ जी की इस गुफा में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि मान्यता है कि बाबा जी सारी उम्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इसी गुफा में अंतर्ध्यान हो गए थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी महिला भक्त गर्भ गुफा में प्रवेश नहीं करती। यद्यपि नारियों के दर्शन हेतु गुफा के बिल्कुल सामने एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जहां से नारियां दूर से भी बड़ी आसानी से बाबा का दर्शन कर लेती हैं। भक्तों, बाबा बालकनाथ अमर कथा के अनुसार बाबा जी का अवतार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आदि सभी युगों में हुआ, लेकिन हर एक युग में उनको अलग अलग नाम से पहचाना गया। जैसे सतयुग में स्कंद, त्रेता युग में कौल और द्वापर युग में महाकौल के नाम से जाना गया। हर एक जन्म में यह शिव के बड़े भक्त कहलाए। अपने हर अवतार में उन्होंने गरीबों एवं निसहायों की सहायता करके उनके दुखों को दूर किया, कष्टों का नाश किया। भक्तों, द्वापर युग में महाकौल कैलाश पर्वत पर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध स्त्री से हुई। उन्होंने महाकौल बाबा जी से गंतव्य में जाने का कारण पूछा तो उन्होंने वृद्ध स्त्री को बताया कि मैं कैलाश पर्वत भगवान शिव से मिलने जा रहा हूं। तो उस वृद्ध स्त्री ने महाकौल को मानसरोवर के किनारे तपस्या करने की सलाह दी। माता पार्वती प्रायः मानसरोवर में स्नान के लिए आया करती हैं। उन्हीं से आग्रह करो, वे भगवान शिव तक पहुंचने में तुम्हारी सहायता करेंगी। महाकौल ने बिल्कुल वैसा ही किया और अपने उद्देश्य भगवान शिव से मिलने में सफल हुए। बाल योगी महाकौल को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बाबा जी को कलयुग का भक्तों के बीच सिद्ध प्रतीक के तौर पर पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया और चिरायु तक उनकी छवि को
बालक की छवि के तौर पर बने रहने का भी आशीर्वाद दिया। भक्तों, कलयुग में बाबा बालकनाथ जी की जन्म को लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार बाबा बालकनाथ का जन्म गुजरात काठियावाड़ में देव नामक बालक के रूप में हुआ। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णव वैश्य था। बचपन से ही बालक देव रूपी बाबा जी दिन रात अनवरत आध्यात्म में लीन रहते थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु देव माता पिता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर घर बार छोड़कर परम सिद्धि हेतु निकल पड़े और जा पहुंचे जूनागढ़ के गिरनार पर्वत, जहां उनका सामना हुआ स्वामी दत्तात्रेय जी से। यहीं देव ने स्वामी दत्तात्रेय से गुरु दीक्षा लेकर आत्म सिद्धि की बुनियादी शिक्षा भी ग्रहण की और सिद्धि प्राप्त करने हेतु साधना पथ पर अग्रसर हो गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बालक देव यानी बाबा जी को शाह तलाई में गरुड़ वृक्ष के नीचे सिद्धि प्राप्त हुई। बाबा जी जब शिव शंकर जी के पास गए थे, उन्होंने वरदान दिया था कि जिस माई ने तुम्हें 12 घड़ियां आराम करा के तुम्हें ये बताया कि शंकर के भगवान के दर्शन कैसे होंगे, उन्होंने रास्ता बताया, तो उस माई का कर्जा आपके ऊपर है, तो वो कर्जा आपको उतारना है उनकी सेवा करके। भक्तों, दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार बाबा बालकनाथ जी 3 वर्ष की अल्पायु में ही अपना घर छोड़कर 4 धाम की यात्रा पर निकल गए। यात्रा करते करते शाह तलाई नामक पहुंचे थे, जहां रत्नो नामक एक माई रहती थी, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बालकनाथ को अपना धर्मपुत्र बनाया और अपनी गौएं चराने का काम करवाती और भोजन हेतु लस्सी रोटी देती। बाबा जी गौएं लेकर जाते और गौओं को छोड़कर ध्यान और साधना में लीन हो जाते, जिससे गायें लोगों की फसलें चर लेती थी। इसी प्रकार 12 वर्ष बीत गए। लोग माई रत्नों के पास शिकायत लेकर आने लगे। एक दिन माई रत्नों ने बाबा जी को 12 वर्ष रोटियां खिलाने और लस्सी पिलाने का ताना मारा। माई रत्नों का ताना सुनकर बाबा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधित होकर पेड़ के तने और जमीन पर चिमटा मारा। चिमटा मारते ही माई रत्नों ने बाबा जी को 12 वर्षों में जितनी रोटियां खिलाई, वो सारी रोटियां पेड़ के तने से बाहर निकल आई, और जितनी लस्सी पिलाई थी, वो सारी लस्सी जमीन से निकलकर बहने लगी। दूसरे शब्दों में कहें तो बाबा बालकनाथ जी ने अपने चमत्कार के द्वारा माई रत्नों की 12 वर्ष की लस्सी और रोटियां एक पल में उसे वापस लौटा दी। और जब 12 साल पूरे हुए, अब उनके जाने का समय आ गया, तो उन्होंने बहाना बनाया कि उन गायों ने लोगों के खेत खा लिए। जब बाबा जी के गंगे ने खेत खाए, सब लोग इकट्ठे होकर के उन गायों को बरसे में थाना होता था, उस थाने में जाके जमा कराए और माता रत्नों के पास गए कि हमारी सारी फसलें जो थी वो बाबा जी ने बर्बाद कर दी हैं, तो आप हमें इसका हर्जाना दो। तो उस हर्जाने के लिए अब माता रत्नों बाबा के पास आती है कि हमने गाय चराने के लिए रखा है, तो तूने गाय कैसे खेतों में जाने दी, कि हाँ क्यों नहीं रखा। उन्होंने जैसे कहा तो उन्होंने कहा और गैयाँ कहाँ हैं, मतलब गैयाँ घर में हैं। कहते ये लोग कहते हैं मैंने थाने बंद कर दिया है, तो अब गायें कौन लाएगा। माता जी आप चिंता ना करो, गायें आ जाएंगी। लेकिन मैंने किसका नुकसान कराया, पहले मुझे पता तो लगे। सारे किसान इकट्ठे हुए कि चलो हमारे साथ, आप हम झूठ ही बोल रहे हैं, चलो हमारे साथ चल के खेतों को देखो। सारे खेत में बर्बाद कर दिए उन गायों ने। जब बाबा जी उन लोगों को लेकर के माता रत्नों के साथ उन खेतों में गए, तो क्या देखा, जो फसलें थी वो पहले से भी ज़्यादा लहरा रही थी, कोई नुकसान नहीं हुआ।
सब लोग अचंभित हुए, बाबा जी के चरणों में पड़ गए कि हमसे बहुत भारी भूल हुई है जो हमने आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। तो मैं ये बता दूँ, ये बालक नहीं कोई सिद्ध पुरुष है। तो सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जब माता रत्न ने देखा गायियाँ अपने घर में पहुँच गई थी। इससे आसपास के क्षेत्र में बाबा जी के चमत्कार के रूप में इस घटना की चर्चा होने लगी। तत्कालीन ऋषि मुनि व साधक तपस्वी लोग बाबा जी की चमत्कारी शक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे। भक्तों, गुरु गोरखनाथ जी को बाबा जी के चमत्कारी शक्ति के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को अपना चेला बनाना चाहा, परंतु बाबा जी ने इनकार कर दिया, जिससे गोरखनाथ बहुत क्रोधित हो गए और बाबा जी को जबरदस्ती चेला बनाना चाहा। गोरखनाथ जी बड़े हैरान हुए, कहते भाई ऐसा कि आपको चेला तो बनना पड़ेगा। तो अपने 2-3 चेलों को बोला, इनको पकड़ो और इसके कान में छेद करके मेरी मुद्रा डाल दो। मुद्रा डल गई तो मतलब मेरा चेला बन गया। तो बाबा जी को पकड़ा, उन्होंने घेरा, पकड़ लिया और जैसे वो छेद करते हैं इसमें कान में, जब मुद्रा डालने लगती तो छेद बंद हो जाता। कई बार प्रयास किया गया तो, और बाबा जी के कान में जैसे वो छेद डालने के लिए डालते तो उसमें से खून की बजाय दूध निकलता, तो इसलिए उनका नाम दूधधारी भी बोला जाता है। तब बाबा जी शाह तलाई से धौलगिरी पर्वत की सुंदर गुफा के अंदर पहुंच गए। भक्तों, यूं तो बाबा बालकनाथ जी की पूजा अर्चना पूर्णतः पारंपरिक ढंग से ही होती है, लेकिन बाबा जी का नैवेद्य अन्य देवी देवताओं से अलग होता है। भक्तगण बाबा जी को नैवेद्य में आटा, गुड़ और घी से बना रोटी वेदी में चढ़ाते हैं। यहां पर बाबा बालकनाथ जी को बकरे भी चढ़ाए जाते हैं। ये बाबा के प्रेम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहां पर बकरी की बलि नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि उनका पालन पोषण किया जाता है। भक्तों, बाबा बालकनाथ जी के इस गुफा रूपी मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं का ऐसा विश्वास है कि सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मांगी गई मुरादें अवश्य पूर्ण होती हैं। विशेषकर निःसंतान दंपति, जी हां, संपूर्ण समर्पण के साथ बाबा बालकनाथ के दरबार पर आने वाले निःसंतान दंपति को बाबा बालकनाथ संतान सुख अवश्य प्रदान करते हैं। भक्तों, मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही अखंड धुना सबको आकर्षित करता है। यह धुना बाबा बालकनाथ जी का तेज स्थल होने के कारण भक्तों की असीम श्रद्धा का केंद्र है। धूणे के पास ही बाबा जी का प्राचीन चिमटा है। बताया जाता है कि जब बाबा जी गुफा में अंतर ध्यान हुए तो यहां एक दीपक जलता रहता था, जिसकी रोशनी रात्रि में दूर दूर तक जाती थी। इसलिए लोग बाबा जी के धाम को दियोट सिद्ध भी कहते हैं। भक्तों, अगर आपके मन में बाबा बालकनाथ के धाम दियोट सिद्ध पहुंचने की, बाबा का दर्शन करने की और बाबा बालकनाथ से अपना मनोरथ सिद्ध करने की उत्कंठा जाग रही है, तो देर किस बात की। शुभस्य शीघ्रम को चरितार्थ करते यात्रा की तैयारी कीजिए। भक्तों, यद्यपि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, अतः इस स्थान के लिए कोई भी सीधी वायु सेवा या उड़ान उपलब्ध नहीं है। फिर भी यदि आप हवाई मार्ग से दियोट सिद्ध पहुंचना चाहते हैं तो यहां से सबसे निकटतम हवाई अड्डा धर्मशाला के पास गग्गल है, जो यहां से लगभग 128 किलोमीटर दूर है। गग्गल से आप टैक्सी द्वारा दियोट सिद्ध पहुंच सकते हैं। भक्तों, हवाई मार्ग की तरह दियोट सिद्ध के लिए कोई सीधी ट्रेन सेवा भी नहीं है। यहां से निकटतम रेलवे स्टेशन ऊना है, जो कि स्टेशन दियोट सिद्ध से लगभग
55 किलोमीटर दूर है। भक्तों, दियोट सिद्ध हिमाचल प्रदेश और अन्य पड़ोसी राज्यों के सभी प्रमुख शहरों से सड़क से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इस जगह पर नियमित बस सेवा उपलब्ध है। टैक्सी सेवा भी यहां पर आसानी से उपलब्ध है। भक्तों, अगर आप बाबा बालकनाथ के धाम दियोट सिद्ध की यात्रा करना चाहते हैं तो वहां पहुंचने के लिए अपनी सुविधा और क्षमता के मुताबिक उपरोक्त मार्गों का चयन कर सकते हैं और दियोट सिद्ध यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।